जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना रहस्य, एक अद्भुत साधना प्रयोग, भैरव के लिए भैरवी का क्या महत्व है, यह भैरवी साधना क्यों संपन्न करना चाहिए। जिस प्रकार महाकाल भी महाकाली के बिना अधूरे हैं, शक्ति के बिना शिव भी सौ के समान है, उसी प्रकार से भैरव भी बिना भैरवी का अधूरा है। क्योंकि भैरवी साधना का मतलब होता है माँ कामाख्या की साधना करना। इस ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत साधनाओं में से एक साधना माँ कामाख्या साधना है। भैरवी बस संभोग की चीज़ नहीं है यह, या ऐसी क्रियाओं के लिए नहीं है कि मात्र आप कुंडलिनी जागृत कर लिए या शक्ति को उत्सर्जित कर लिए, अपितु यह शक्ति जो साधना का स्वरूप है, परमात्मा से मिलने की शक्ति के लिए ही इस साधना को संपन्न किया जाता है। या परमात्मा का मिलन का एक साधन स्वरूप शक्ति का उत्सर्जन करती है भैरव और भैरवी साधना। संसारिक बुद्धिजीवियों को अक्सर अपनी भैया की शक्ति की विश्लेषण के बारे में आपने सुना होगा या संबोधित करते हुए सुना होगा कि अगर मेरी पत्नी ना होती तो मेरा यह कार्य संपन्न नहीं होता। इन्होंने धन संग्रह करना सिखा दिया, इन्होंने घर का निर्माण करना सिखा दिया, इन्होंने इत्यादि इत्यादि ऐसे ऐसे वर्णन करते हैं। क्योंकि चाहो रामकृष्ण परमहंस हों, चाहो वो सुकरात हों, जितने भी महान विद्वान हुए हैं, सब ने अपनी तरक्की पे अपनी भैया का ही योगदान का वर्णन किया है। उसी प्रकार भैरव भैरवी की साधना को संपन्न करके साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है। अपने आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र, शून्य चक्र को जागृत करके काम, क्रोध, मोह, माया, द्वेष, ईर्षा, वासना से परे हो जाता है। माँ कामाख्या की यह साधना, कौलाचार्य की यह साधना अद्भुत साधना, क्योंकि तंत्र के जितने भी मार्ग हैं उनमें कौलाचार्य साधना सबसे अद्भुत साधना प्रयोग माना गया है। और कौलाचार्य साधक ही सबसे अद्भुत साधक भी माना गया है। अपितु भैया रूपी शक्ति और भैरवी की क्षमता का संबोधन इसीलिए किया गया है। उसी प्रकार एक भैरवी भैरव के साधनाओं में सहयोग कर उसकी जो साधनाओं में आने वाले विघ्नों को मिटा देती है, साधना में सफलता की तरफ साधक को अग्रसर कर देती है, जिससे साधक अपने जीवन में साधना के उस स्तर को प्राप्त कर लेता है जो उस साधना का अंतिम छोर होता है। तो तारा तंत्र के बारे में कहा गया है कि जो उनके पीठ के अघोरेश्वराचार्य थे वामाखेपा जी, उन्होंने कोई भैरवी तो नहीं बनाई थी या भैरवी को नहीं साधना किया था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा रूपी महामाया तारा को अपनी भैरवी मानकर जो साधनाएं संपन्न की, आज उसी का ही तो हम लोग उनका गुणगान करते हैं, उनकी शक्तियों, क्योंकि हम उनको तारा के समान मान लेते हैं। माँ उसी रूप में उनकी साधनाओं में जितने भी विघ्न थे वो सब मिटा देती थी। जिस प्रकार एक मनुष्य तिलक धारण कर देव स्वरूप में भगवान की पूजा करता है, उसी प्रकार उस साधक की भैरवी उस साधक की वामांगी बन उसके समस्त प्रकार के साधना कर्मों में उसको फलीभूत कराती है। जिन व्यक्तियों को अघोर स्त्री समागम का साधन लग रहा हो कि मात्र वहाँ स्त्रियों का यूज किया जाता है, तो उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि वो साधना के क्षेत्र में है ही नहीं, साधना से संबंधित उनको कोई जानकारी है ही नहीं, तो उनके बारे में हम आप क्या कह सकते हैं। तो क्योंकि अधिकतर लोगों को ये लगता है कि उनकी जानकारी के लिए ही अघोर स्खलित नहीं होता है, यह सत्य नहीं है। जब इस साधना की तरफ आप आगे बढ़ोगे तो ऐसा होता है, लेकिन धीरे 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 जब ऊंचाई पे पहुंचने लगते हैं तो उसी को तो जीतना है, काम को ही तो जीतना है। यह भैरवी साधना है। वासना को साधना के मध्य में नहीं लाना चाहिए। भैरवी के होते हुए भी स्त्री संगत से दूर रहना साधना का उद्देश्य नहीं है। साधना का मतलब, भैरवी साधना का मतलब है काम को जीतना, वेग को जीतना, काम वासना को जीतना, स्वयं को जानना कि वह क्या है, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है। अघोर तो महादेव महाकाली में लीन आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में लगा रहता है।
सहस्रार में मिथुन की क्रिया सबसे प्रभावशाली, नाशात्मक और परमानंद की अनुभूत कराने वाली शक्ति मानी गई है। तो इसलिए जो इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करता है वो इस ब्रह्मांड में जितनी भी मोह है, माया है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वासना है, उससे परे हो जाता है। वो स्वयं को जान जाता है, स्वयं के तत्व को जान जाता है, इस धरती पे आने की अपने उद्देश्य को जान जाता है, क्योंकि स्वयं को जानना ही माँ कामाख्या की इस साधना का अद्भुत गुण है। इसलिए जो लोग आजकल मैं देखता हूँ, तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि कोई फ़ोन करता है तो कहते हैं आप भैरवी साधना कर लो, आप ये साधना, ऐसा कुछ भी नहीं। तंत्र का लास्ट छोर ही भैरवी साधना के लिए साधक जो भैरव बन रहा है वो भी कम से कम एक महाविद्याओं का साधक ना सिद्ध हो, उसी तरह भैरवी भी साधना के क्षेत्र में उच्च स्तर पर पहुंची हो, तभी आप भैरवी और भैरव साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार की साधना से संबंधित आप लोगों को कोई जानकारी लेनी है, बहुत सी क्रियाएं संपन्न की जाए, उससे संबंधित जानकारी लेनी है, या आपको इस पर अग्रसर होना है, तो आप हमसे हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह आप हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए कि जो भी साधनाएं आप लोगों को बताई जाए आप तक पहुंचती रहें। प्रतिदिन मैं कोशिश करता हूं लाइव आके आप लोगों के प्रश्नों, जिज्ञासाओं को समझकर उसका उत्तर दे सकूं, समाधान कर सकूं। तो आप लोग 9 बजे के आसपास लाइव में आता हूं, तो आके अपने प्रश्न, आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो मुझसे पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।